समन्ताकारं व्यसनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेरुणस्वांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभ्याङ्गम्यं वन्दे विष्णुं भैरवसुलोकैकनाथं यं ब्रह्मावरणमर्ताशं दिव्यैस्तवैर्वेदे साङ्गपदकर्ममन्त्रिकानं साङ्गध्यानवास्तितक्तेन मनसा पश्यन्त यं योगनश्यान्तं न विदुः सहस्रगुणादेवाय तस्मै नमः वसुदेवसुतं देवं कंसानुमोदनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीमदना गीता साधनं पुण्यम या पठे वेदापान विष्णु पदपान वैश्वाद्वैता गीताध्ययन शीलस प्राणायाम प्रश्चय नैव सन्ति पापान पूर्जं कृतां च मलमोचं पूषां जलिष्णां देन सक्रीयता सक्रियतां पश्यन् सर्वनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या कवन्नी शास्त्रे स्त्रिया स्वयं पद्मनाभसुमुखं पदं श्रुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभगवान् गीतं गतं विद्या पुनः विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालना पासो शास्त्रो दत्तं गीतामृतं एकं शास्त्रं देवगीतमेको देवो देवगीत्रैवेको मन्त्रसन्नैको मन्त्रस्य नामानि अन्नक्रमवेकं तस्य देवसेवा ओम अथ चतुर्दशोऽध्यायः शिवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यां ज्ञानानां ज्ञानमत्वं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे प्रांसिद्धिमतो गताः। श्री भगवान बोले ज्ञानों उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनि संसार से मुक्त हो गए परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इदम ज्ञान उपासित साधन मांगता सर्गे अपनोप जायन्ते प्रलय न व्यथन्ते चा। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते। मम यो निर्वाद ब्रह्म तस्मिन् क्रमं ददाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन मेरी मैत ब्रह्म मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की यौन है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस यौन में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिष कौन्तेय मूर्त्याः समवन्त्याः तासां ब्रह्म मध्यो निरहं बीज प्रजापतः। हे अर्जुन नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं प्रकृत तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्यम रजस्तम गुणते गुणा प्रकृति संभव निबंधन महाभाव देहिनम यम। हे अर्जुन सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण विनाशी जीवात्मा का शरीर बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंज्ञेन बंधनात् ज्ञान संज्ञेन चाणक्य। हे निष्पाप उन तीनों गुणों से सत्वगुण तो निर्मल होने का प्रकाश करने वाला और अपिकार रहता है। वह सुख के संबंध से ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजो रागात्मकं वेदे तृष्णा संसमनोहम गीतन बंधात कौन्तेयकं संज्ञेन देहिनम। हे अर्जुन राग रूप रजोगुण कामना और आसक्ति उत्पन्न ज्ञान वह जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निन्द्राविस्तन्वन्दनात् भारत। हे अर्जुन सब देहमानियों को मोहित करने वाले तमो गुण को तो अज्ञान से उत्पन्न वह जीवात्मा को प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा मानता है। सत्वं सुखे संजयत रजः कर्मणे भारत ज्ञानमावृत्य तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमाश्च विभूय समत्वं भवति भारत। रजासत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्ताम्। हे अर्जुन रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश विजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् वृद्धं सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। लोभा प्रवृत्त्यारंभा क्रमणां समः स्पृहा रजसहितां जायन्ते विवृद्धि अर्थ सब। हे अर्जुन तमो रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ अशांत और विषय भोग की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तश्च प्रमादो मोह च तमस्सहितां जायन्ते प्रवृद्धे कुनंदन। हे अर्जुन तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंदा अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ सभी उत्पन्न होती हैं।
यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं यात देवव्रत तदोत्तम विदाम लोकान्नमलान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य सुखार लोगों को प्राप्त होता है। रजस्य प्रलयम गत्वा कर्म संग जायते तथा प्रीण स्तमस मूढ़ो जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्त वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुज्ञान और वैराग्य निर्मल फल का है। राजस कर्म का फल ज्ञान दुख एवं तामस कर्म का फल ज्ञान का है। सत्वा संजायते ज्ञानम रसो लोएव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञान एव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति तत्त्वस्तामद्य तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्तादो गच्छन्ति तामसः। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के काय रूप निंदा प्रमाद और आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यते गुणेभ्यश्च परम वेति मदभावं स्वधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परिम सैद्धांत स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणाने तानति तत्रेन्द्रिय ते समदवान जन्म मृत जरा दुखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुनवाच केलिंगे स्त्रीन गुणाने ताड़तीतो वधि प्रभो किमाचारः कथम चेता स्त्रीन गुणान वर्तते। अर्जुन बोले इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है तथा हे महाभावन किसे उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। भगवानवाच प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्ट संप्रवृत्तान न निवृत्तान कांचते। श्री भगवान बोले हे अर्जुन जो पुरुष सत्वगुण के काय रूप प्रकाश को और रजोड़े काय रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण काय रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीनो गुणिरोन विचाल्यते गुणा वर्तन्ते यो उत्तिष्ठ निगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझता हुआ जो सैतान परमात्मा में एक ही वास स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुख सुख स्वास्थ्य समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर स्थूल निंदा आत्मसंस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी प्रिय तप्य को एक सा मानने वाला और अपने इंद्र स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमानो स्तूल्यो मित्रार्पक्षो सर्वारंभ त्यागी गुणातीता स उच्यते। जो मान और अपमान में समय मित्र और वैरी के पक्ष में भी समय एवं संपूर्ण आरंभ में कर्ता अपने के अभिमान से रहते हुए पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माम चायो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीताई तान ब्रह्म हुआ कल्पते। और जो व्यवचारी भक्तियों के द्वारा मुझको निरंतर भजता है वह भी इन तीनों गुणों को बलिवाद लांग कर सैतान ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि वह विनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा निर्धर्म का और अखंड एक रसानंद का आश्रय में हूँ। ओम तस्सैत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे गुणत्रय भाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम जय भगवद्गीते मैया जय भगवद्गीते हरहि कमल विहारिण सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद्गीते करम सुमार प्रकाशिनी कामासक्ति हरा
मया कामासक्ति हरा तत्वज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते निश्चल भक्त विद्याहीन निर्मल मलिहारी मया निर्मल मलिहारी शरण रहे सप्रदायिन सविद सुखकारी। ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणे कारिणे मोद सदा मया कारिणे मोद सदा भवभयहारिणे तारण परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नासिन तम रजनी मया नासिन तम रजनी देवी सदगुणदायिन हरे रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावने हर मुख की वाणी मया हर मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिन श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावने मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान करे अपनो कर लीजय। ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरहि कमल विहारण सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते। ओम जय